संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर और कांग्रेस के बीच क्या संबंध थे? बी आर अम्बेडकर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक जटिल संबंध था जो समय के साथ विकसित हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर एक प्रमुख समाज सुधारक, न्यायविद और राजनेता रहे, जिन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने और भारत में ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समूह दलितों के अधिकारों की वकालत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रारंभ में अम्बेडकर कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और उन्हें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। हालांकि संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, राजनीतिक व्यवस्था में दलितों के लिए सीटों के आरक्षण जैसे मुद्दों पर अम्बेडकर और कांग्रेस नेतृत्व के बीच मतभेद उभर आए थे। कांग्रेस से इस्तीफा और हिंदू कोड बिल, इसी के चलते राजनीतिक व्यवस्था में दलितों के लिए सीटों के आरक्षण जैसे मुद्दों पर अम्बेडकर और कांग्रेस नेतृत्व के बीच मतभेद उभर कर आए। 1949 में अम्बेडकर ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अनुसूचित जाति संघ का गठन किया, जिसका उद्देश्य दलितों को प्रतिनिधित्व राजनीति में प्रदान करना था। उन्होंने समाज के हाशिए पर रह रहे वर्गों के उत्थान के लिए पर्याप्त नहीं करने के लिए भी कांग्रेस की आलोचना की और उस पर उच्च जातियों के प्रभुत्व का आरोप लगाया। इन मतभेदों के बावजूद अम्बेडकर और कांग्रेस ने हिंदू कोड बिल जैसे मुद्दों पर सहयोग किया, जिसका उद्देश्य हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार करना, महिलाओं को अधिक अधिकार देना। अम्बेडकर ने बिल का समर्थन किया, जिसका समर्थन नेहरू ने भी किया था और यह अंततः 1955 में संसद द्वारा पारित किया गया था। अम्बेडकर ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। इन सम्मेलनों के दौरान अम्बेडकर अक्सर महात्मा गांधी जैसे कांग्रेसी नेताओं से झगड़ते रहते थे, जिन्हें लगता था कि वह दलितों के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए पर्याप्त नहीं कर रहे, जबकि अम्बेडकर और कांग्रेस के बीच सहयोग के क्षण थे। उनके संबंध असहमति और तनाव से चिन्हित थे। दलितों के लिए एक से अधिक सम्मान और न्यायपूर्ण समाज के लिए अम्बेडकर की दृष्टि ने अक्सर उन्हें कांग्रेस के साथ खड़ा कर दिया, जिसमें उच्च जातियों को वर्चस्व था। फिर भी भारतीय संविधान में अम्बेडकर का योगदान और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सवाल यह भी है कि उस समय अगर बीजेपी होती तो क्या भीमराव अम्बेडकर को संविधान लिखने देती? संविधान लिखने भी देती तो क्या दलित हितों को शामिल होने देती? सवाल तो वाजिब है। क्या नेहरू को पसंद नहीं थे भीमराव अम्बेडकर? कांग्रेस ने अम्बेडकर को संविधान सभा में जाने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी। अम्बेडकर की समाज सुधारक वाली छवि कांग्रेस के लिए चिंता का कारण हुई थी। यही वजह की पार्टी उन्हें संविधान सभा से दूर रखने की योजना बनाई थी। संविधान सभा में भेजे गए 296 सदस्यों में अम्बेडकर शामिल नहीं थे। अम्बेडकर सदस्य बनने के लिए बॉम्बे के अनुसूचित जाति संघ का साथ भी नहीं ले पाए थे। उस समय के बॉम्बे के मुख्यमंत्री बीजी खेर ने पटेल के कहने पर सुनिश्चित किया कि अम्बेडकर 296 सदस्यीय निकाय के लिए न चुने जाएं। जोगेंद्र नाथ मंडल और मुस्लिम लीग का समर्थन जब वो बॉम्बे में असफल रहे तो उनकी मदद को बंगाल के दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल सामने आए। उन्होंने मुस्लिम लीग की मदद से अम्बेडकर को संविधान सभा में पहुंचाया। यही मंडल बाद में पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री भी बने और ये अलग कहानी है कि 1950 में वो पाकिस्तान छोड़ भारत आ गए। उधर अम्बेडकर को संविधान सभा में जाने से पहले कुछ और बाधाएं पार करनी पड़ी। हिंदू बहुल होने के बाद भी 4 जिले पाकिस्तान को सौंप दिए गए। जिन जिलों के वोटों से अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे थे वो हिंदू बहुल होने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गए थे। नतीजतन अम्बेडकर पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए। भारतीय संविधान सभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। पाकिस्तान बनने के बाद भारत में रहे बंगाल के हिस्सों में से दोबारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए। जब कहीं से उम्मीद नहीं बची तो अम्बेडकर ने धमकी दी थी कि वो संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। कहा जाता है कि इसके बाद ही कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें जगह देने का निर्णय लिया था। इसी दौरान बॉम्बे के एक सदस्य एम आर जयकर ने संविधान सभा में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि एम आर जयकर की खाली जगह अम्बेडकर भरेंगे। हिंदू कोड बिल पर नाराजगी जब अम्बेडकर ने सितंबर 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा देते हुए विस्तार से अपने इस्तीफे के कारण गिनाए तो सरकार के अनुसूचित जातियों की उपेक्षा से नाराज थे। वो आखिरकार वो चीजें जिसने उन्हें इस्तीफे के लिए बाध्य किया वो था हिंदू कोड बिल के साथ सरकार का बर्ताव। यह विधेयक 1947 में सदन में पेश किया गया था, लेकिन बिना किसी वाजिब चर्चा के जमींदोज हो गया। उनका मानना था कि यह इस देश की विधायिका का किया सबसे बड़ा सामाजिक सुधार होता। अम्बेडकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद ये बिल संसद में गिरा दिया गया। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा, अगर मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के वादे और काम के बीच
अंतर होना चाहिए, तो निश्चित ही गलती मेरी नहीं है। नेहरू ने अम्बेडकर के प्रति अपनी नाराजगी कभी भी छुपाई नहीं। इसके बाद भी कांग्रेस से अम्बेडकर का विरोध लगातार जारी रहा। साल 1952 में अम्बेडकर उत्तर मुंबई लोकसभा से लड़े, लेकिन कांग्रेस ने अम्बेडकर के ही पूर्व सहयोगी एस काजोलकर को टिकट दिया और अम्बेडकर चुनाव हार गए। कांग्रेस ने कहा कि अम्बेडकर सोशल पार्टी के साथ थे, इसलिए उनके पास उनका विरोध करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। नेहरू 2 बार निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किए और आखिरकार में अम्बेडकर 15,000 मतों से चुनाव हार गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अम्बेडकर को 1954 में कांग्रेस ने भंडारा लोकसभा उपचुनाव में एक बार फिर हराया। यह घटनाएं साबित करती है कि कांग्रेस और उसके नेता, खासकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, कभी भी अम्बेडकर पर भरोसा नहीं किया करते थे। उन्होंने अपनी नापसंदगी को कभी भी छुपाने का प्रयास भी नहीं किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।